ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के 231 इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। रुकन असम्बली चारमीनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने उर्दू मस्कन खिलवत में शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 231 उम्मीदवारों में चेक्स तकसीम किया। वाज़े हो कि तकरीब तकसीम चेक्स में तहसीलदार बहादुरपुरा रामलू, अमला, नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद गौस, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, शालीबंडा डिवीज़न कारपोरेटर, सैयद सुहेल महमूद खादरी, पत्थरगट्टी डिवीज़न कारपोरेटर, नसरीन सुल्ताना, मुगलपुरा डिवीज़न कारपोरेटर, अलमदार वालाजाही दबीरपुरा डिवीज़न कारपोरेटर, राजमोहन पुराना पुल डिवीज़न कारपोरेटर के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मस्कन खिलवत के में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। जुमला 231 चेक हैं जिसकी लागत 2,27,31,216 रुपये है। हमारे बहादुरपुरा एमआरओ साहब, हमारे साथी कारपोरेटर मुजफ्फर साहब, गौस भाई साहब, नसरीन सुल्ताना, महमूद खादरी साहब, अलमदार वालाजाही, राजमोहन और हमारे इब्तदाई के तमाम सदर व मुतमदीन ने आज ये तकसीम किए। आज अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ये शादी मुबारक स्कीम शुरू की गई। जब हमें महसूस किए कि गरीबों में जो पसमानदगी की है, जिसकी वजह से वो अपने लड़कियों की शादियां नहीं कर सक रहे हैं, इसी वजह से हमने नुमाइंदगी करके ये शादी मुबारक स्कीम शुरू किए। जब ये शादी मुबारक स्कीम शुरू हुई तो हुकूमत ने 50,000 रुपये देने का ऐलान किया था और उसके बाद अल्लाह के फजल व करम से फिर जब दोबारा नुमाइंदगी की गई, जब हमें महसूस किया कि 50,000 रुपये नाकाफ़ी हैं तो 75,000 रुपये दिए गए। फिर आज अल्लाह के फजल व करम से 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बहादुरपुरा रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खान ने अपने हल्के के 790 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने 790 शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स कुल मालियत 7,84,96,000 से जायद रकम पर मुश्तमिल चेक्स को मुंतखबा मंजूरा उम्मीदवारों में तकसीम की। तकरीब का इनेकाद बहादुरपुरा के जुगनू फंक्शन हॉल में अमल में आया, जिसमें बहादुरपुरा तहसीलदार व अमला, कारपोरेटरान हुसैनी पाशा, एम ए हन्नान, मोहम्मद सलीम, मोतीलाल नायक व दीगर के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने अपने खिताब में कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत की जानिब से स्कीम की रुकूमात की जल्द अज जल्द इजराई के लिए हुकूमत से पुरजोर नुमाइंदगी की गई थी, जिसके नतायज समरावर बरामद हुए, जिससे माशी पसमानदा वालिदैन को इस्तिफादा पहुँचाया जा रहा है। इस ज़िमन में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी की रकमी इमदाद में इजाफा कर दिया गया है। बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल में मजलिस ने अवाम की भरपूर मदद की, वहीं हुकूमत से भी मुतासरीन को नकद रुकूमात दिलवाई। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी का चेक का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। आज 790 चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इसका अमाउंट है 7,84,96,944 रुपीज़ का चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमात निकलती है वो आवाम के दरमियान में लेकर आती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरीके से काम है उस काम को वो ज़ाया नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट के कितने भी स्कीमात होने दीजिए। परसों जो फ्लड्स आया था उसमें 10,000 रुपये की जो तकसीम की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे की गई थी। विडो पेंशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी के ऊपर गरीब आवाम को दिलाता है। ओल्ड एज पेंशन, सिंगल वुमन पेंशन, महल्ले में जो भी मसाइल होते हैं उस मसाइलों को दूर करने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करती रहती है। उसके अलावा जो भी काम
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एरियो में होती है, उस सारे कामों को कराती है। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा 58 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। टोली चौकी के एक शादी खाने में मुनक़िदा इस तकरीब में कारवान हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, मोहम्मद फरीद के अलावा मंडल ऑफिस के अहदेदार और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जगतियाल मजलिसी सदर यूनुस नदीम ने उर्दू घर में बुनियादी सहूलतों की फरहमी का मुतालबा किया। उन्होंने आज मजलिस के काउंसलर मोहम्मद रज़ीउद्दीन और दीगर के हमरा उर्दू घर का दौरा किया और यहाँ की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार किया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए यूनुस नदीम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस इमारत में अक़लियती ख़वातीन के लिए जूट की तरबियत दी जाने वाली है, जो अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की खुद रोज़गार स्कीम के तहत फरहम की जाएगी। लेकिन उर्दू घर में पीने का पानी, बैतुल खला और दीगर बुनियादी सहूलतों का फुक़दान है। ऐसे में ख़वातीन किस तरह तरबियत हासिल कर सकेंगी। यूनुस नदीम ने रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो फ़ौरी उर्दू घर का दौरा करते हुए जायज़ा लें और बुनियादी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने मजलिस क़ायदीन के हमरा आज उर्दू घर का दौरा किया गया। यहाँ पर जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए जूट ट्रेनिंग और टेलरिंग का तरबियती फराहम की जा रही है, जिसमें उर्दू घर के अंदर जूट ट्रेनिंग की यहाँ पर ख़वातीन के लिए खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर एक सेंटर कायम किया गया है। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पर जूट ट्रेनिंग के लिए जो ख़वातीन यहाँ पर आएंगी, जो यहाँ पर तालिबात आएंगी, वहाँ पर उनके लिए कोई सहूलतें फराहम नहीं की गई है। हम एमएलए साहब से हम मुतालिबा करते हैं, ज़िले कलेक्टर साहब से और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो DMW है जनाब राजन साहब से मुतालिबा करते हैं कि फ़ौरन यहाँ का दौरा करते हुए जो दरकार सहूलतें हैं उसको फराहम किया जाए। बहुत अफसोस होता है यहाँ पर कोई बाथरूम की सहूलत नहीं है। यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन पानी की सहूलत नहीं है और बाथरूमों की सहूलत नहीं है, तो कैसा यहाँ पर ट्रेनिंग फराहम की जाएंगी। बहुत अफसोस होता है। मैं एमएलए साहब से मुतालिबा करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों में भी हमने एमएलए डॉक्टर संजय कुमार साहब से हमने वहाँ पर शादी खाने के दौरे के संगे बुनियाद के मौके पर हमने मुतालिबा किया था कि आप उर्दू घर का दौरा करें। बहुत अफसोस होता है, ये जो बिल्डिंग है उर्दू घर की खस्ता हालत का शिकार हो चुकी है। जगह जगह यहाँ पर जो छत के पुर्जे हैं वो गिर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है। फ़ौरन हम डॉक्टर संजय कुमार साहब से मुतालिबा कर रहे हैं कि आप फ़ौरन यहाँ का दौरा करें और दरकार सहूलत दें। खाली ये रिबिन काट के इनाग्रेशन करने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। टीचर्स तंजीमों की जानिब से हैदराबाद ज़िला कलेक्टर के रूबरू मुख्तलिफ देरीना मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से असातिज़ा की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से PRC DA की इजराई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने दीगर कई इल्तिवा के शिकार मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर टीचर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोटेस्ट है, ये टीचर्स के मसाइल के सिलसिले में है। एम्प्लॉइज़ के PRC DA और जो है 6 साल का अरसा हो रहा तेलंगाना हुकूमत आने के बाद किसी भी जो है डिपार्टमेंट में जो है अपॉइंटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से काफ़ी जो है नुकसान हो रहा। जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यहाँ तक के यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपके वाइस चांसलर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है और जो है असातिज़ा की कमी है। हैदराबाद शहर के अंदर जहाँ पर जो 181 जो है हाई स्कूल्स हैं, जिसमें से जो है 50% हेडमास्टर्स के बगैर जो है स्कूल्स रन हो रहे हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिप्टी DO 0% है। हैदराबाद शहर नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के अंदर डिपार्टमेंट के जितने भी जो है ऑफिसर्स हैं बिल्कुल जो है विदाउट जो है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के जो है स्कूल्स रन हो रहे हैं,
इस तरह से तमाम मसाइल को जो है रखते हुए आज ये धरना मुनज़्ज़म किया गया है और 29 दिसंबर के दिन रियासतगीर सतह पर धरना पार्क पे जो है मुनज़्ज़म किया जाएगा। तमाम असातिज़ा से और टीचर्स यूनियन से गुजारिश है कि इसमें भरपूर जो है ताउन करें। शहर हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाला मुल्क का पहला जू बन गया है। हालिया दिनों में बरतानिया की एक्रेडिटेशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बॉडीज़ के ऑडिटर्स ने हैदराबाद जू का दौरा करते हुए मुआयना किया। बादअज़ां साफ़ सुथराई, फूड प्रोसेसिंग, जानवरों की अफजाइश, चिड़ियाघर, अस्पताल, जानवरों की देखभाल और दीगर बेहतरीन इक़दामात के मियार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट से नवाजा। गौरतलब है कि अक्टूबर की 6 तारीख को वाइट टाइग्रेस देवयानी ने 4 कब्स को जन्म दिया। वहीं इंडियन गौर ने भी नवंबर की 5 तारीख को एक बछड़े को जन्म दिया है, जिनको देखने के लिए भी आवाम की कसीर तादाद जू को पहुँच रही है। మనకి నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్ ISO సర్టిఫికేషన్ అనేది శానిటేషన్, యానిమల్ కేర్, హాస్పిటల్, తర్వాత ఫీడ్ స్టోర్ వీటి మెయింటెనెన్స్లో క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ వలన రావడం జరిగింది। ఏదైతే మన దగ్గర అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నామో క్లెన్లీనెస్, హైజీన్, మెయింటెనెన్స్, ఈ తర్వాత వివిధ అంశాలలో కూడా వాటిని మన టీం ఏదైతే ఉందో ఆడిట్ చేసి UK అక్రెడిషన్ వాళ్ళకి పంపించగా వాళ్ళు మనకి సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అయితే ఇది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే 23 దాకా మనకి సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు। 9001 క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేట్। అయితే దీనికి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా సర్వేలెన్స్ ఆడిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది। సో మనం ఇవే ప్రమాణాలను మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా అన్నది వాళ్ళు వచ్చి చూసి దాన్ని ఆడిట్ చేస్తారు। సో ఇది అంతా కూడా మొత్తము 23 దాకా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఆడిట్ చేసుకుని మనం ఈ సర్టిఫికేట్కి అర్హులంగా ఉంటాము। అయితే ఈ సర్టిఫికేట్ పొందడం ద్వారా మన సిబ్బంది అందరి మీద కూడా చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉండడం జరిగింది। ఎట్లయితే ఈ సర్టిఫికేట్ వచ్చినందుకు అందరం గర్వపడుతున్నాము, మా బాధ్యత మరింత పెరిగిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాము। ఇట్లాంటి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఇంకా మెరుగైన స్టాండర్డ్స్లో మెయింటైన్ చేయాలని మేము అందరం సంకల్పిస్తాం। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी श्री राम नगर कॉलोनी की आवाम की जानिब से की गई शिकायत के बाद जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर GP कुमार ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों और पुलिस के हमरा इलाके का दौरा करते हुए फैक्ट्रियों का मुआयना किया और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे फैक्ट्रियों को सीज़ कर दिया। बताया गया है कि इन फैक्ट्रियों से सड़कों और इलाके में गंदा पानी बहा दिया जा रहा है, जिस वजह से इलाके में पॉल्यूशन फैल रहा था। इस ज़िमन में शिकायत की वसूली पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। श्री राम नगर कॉलोनी में इलीगल फैक्ट्री चल रहा बोल के लोकल रेजिडेंट कंप्लेंट दिया आज म्यूनसिपल को आके। इसी वजह से हम वो लोगों के साथ म्यूनसिपल स्टाफ, पुलिस स्टाफ के साथ लेके विजिट करें। अपन 8 फैक्ट्रीज विजिट करें आज। उसमें एक डॉक्यूमेंट भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना, वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, बगैर परमिशन से चल रहा। वो मैनेजर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, पंचनामा करे, पूरा सीज करे। जो इलीगल काम चल रहा है वो रोक देते हम। हम एक अच्छी कॉलोनी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर भवानी कॉलोनी वेंचर है हमारा, जहाँ पे हम 200 प्लॉट ओनर्स है, जिसको लेते हुए हमसे एक अच्छी सोसाइटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पिछले कुछ साल 6 महीने के चलते यहाँ पे जो वॉशिंग प्लांट्स है, जिनका पोल्यूटेड वाटर आने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसके चलते हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जितने भी पोल्यूटेड फैक्ट्रीज है वे अपना पानी बाहर नहीं डालें, जिससे कि वो माहौल ख़राब ना हो। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो चुका है कि 50,000 लीटर का जो सेप्टिक टैंक बनाया हुआ था वो भी पूरा फिलअप हो चुका है। इमली का झाड़ वहाँ पर था जो कि जल के राख हो चुका है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इस तरीके से प्रकृति को ख़राब मत करें, जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पे चले। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि माहौल को ख़राब मत करें और इतना पोल्यूटेड वाटर को इतनी बुरी तरीके से बाहर मत निकालें। अपना कोई सोल्यूशन निकाले जिससे वे भी जी सके और हमें भी जीने का मौका मिले। तो हम यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग दें। मुल्क के मशरक़ी हिस्सों से आ रही हवाओं के सबब शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज शहर के अब्दुल्लापुर मेट, विजयवाड़ा नेशनल हाईवे, पिद्दाम्बरपेट, आउटर रिंग रोड समेत मुख्तलिफ देहातों में कोहरे की घनी चादर नजर आई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से सुबह की अवलीन सातों में हाईवे पर सफ़र कर रहे गाड़ी सवारों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म ग़िज़ाओं का भी
एहतमाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस महीने की 14 तारीख से सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है। शहर हैदराबाद के बाबानगर कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में एक नाबालिग लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुंचकर लाश का पंचनामा किया, सबूत इकट्ठा किए और पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। धरनी पोर्टल नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के मामले की हाईकोर्ट में हुई समाअत। आधार, कास्ट और अफराद खानदान की तफसीलात ना तलब करने का दिया हुक्म। पुराने तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन जारी रखने की दी हिदायत। धरानी और रजिस्ट्रेशन के मुतालिक पाए जा रहे शुकूक व शुबहात दूर करे हुकूमत। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टोली चौकी में किया 170 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा तकरीब में दीगर ने की शिरकत। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट केसीआर नगर में किया डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। डबल बेडरूम मकानात को किराए पर देने के खिलाफ दी वार्निंग। वज़ीर आला केसीआर के ऐलान के बाद खाली पोस्टों की निशानदेही का अमल तेज। महकमे पुलिस में 20,000 खाली मुलाजमतों की गई निशानदेही। तेलंगाना में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी का सिलसिला जारी। मजलिसी अरकान असेंबली ने इस्तिफादा कुनिंदगान में मंजूरा चेक्स किए तकसीम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।